नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 36वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 36वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से मैदान पर देखने को भी मिला। जी हां, हैदराबाद की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ भले ही ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने पीछे की ओर कट लगाते हुए एक रन बटोरा, परंतु दोस्तों, उसके बाद जैसे ही 14 साल के वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए, उन्होंने मैदान में आतंक मचा डाला और प्रफुल्ल हिंगे को काफी बुरी तरह धोते हुए लगातार 4 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और की बरसात करते हुए अपनी पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज किया। बता दूं, सूर्यवंशी की घातक बल्लेबाजी के चलते पहले ही ओवर में राजस्थान ने 25 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, पहला ओवर महंगा साबित होने के बाद मैच का दूसरा ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान खुद पैट कमिंस। परंतु दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के बाद अब दूसरे ओवर में उनके साथ निभा रहे यशस्वी जायसवाल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की पहली ही गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। परंतु इसके बाद अगली 4 गेंदों पर मात्र एक ही रन राजस्थान की ओर से देखने को मिला। लगने लगा ये चौका ही अब राजस्थान इस ओवर में बटोर पाएगी। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी कर रहे पैट कमिंस को छकाया और पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। दोस्तों, अलग ही अंदाज में आज गदर मचाते हुए राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि पहले 2 ओवरों में ही अब दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 36 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख अलग ही जल्लोश राजस्थान के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रहा था। परंतु दोस्तों, तभी हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने चालाकी की और मैच का तीसरा ओवर करने दिया ईशान मलिंगा को। और दोस्तों, ईशान मलिंगा ने भी आते ही अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया। भले ही ओवर की पहली गेंद पर लेफ्ट हैंड के यशस्वी जायसवाल ने ईशान मलिंगा को एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में हेनरिक क्लासेन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल आज 8 गेंदों में 10 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच राजस्थान का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए हैदराबाद के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर चेहरे पर निराशा लेते हुए जायसवाल पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज ध्रुव जुड़ेल। बता दूं, ईशान मलिंगा का यह ओवर काफी बेहतरीन हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 6 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, यह राजस्थान टीम थी जो कहां ज्यादा वक्त तक शांत बैठने वाली थी। जी हां, क्योंकि जैसे ही ईशान मलिंगा का ओवर धीमा रहा, मैच के अगले यानी चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए पैट कमिंस के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद जुडेल ने अपना हाथ खोला और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर पॉइंट की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए इस ओवर का दूसरा चौका अपने नाम कर डाला। दोस्तों, भले ही जायसवाल के रूप में राजस्थान को एक बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन रनों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी तरीके से बोलबाला
अब देखा जाए तो इस पावर प्ले में राजस्थान की टीम का देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि अब 4 ओवरों में ही 50 रनों का आंकड़ा राजस्थान की टीम ने पार कर लिया था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था। इस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हैदराबाद की ओर से विकेट चटकाने वाले ईशान मलिंगा। परंतु दोस्तों, इस बार उनके ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सूर्यवंशी ने ऑफ साइड की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक तेज तर्रार चौका ईशान मलिंगा को जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक बार फिर इस ओवर को राजस्थान के हित में किया। बता दूं, इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपने खुद के दम पर करीबन 12 रन बटोरे। वहीं दोस्तों, पावर प्ले का अंत भी राजस्थान के बल्लेबाजों ने कुछ इसी प्रकार का किया, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए साकिब हुसैन के खिलाफ पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑन की ओर एक खूबसूरत चौका स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुड़ैल ने जरा तो वही ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर सूर्यवंशी ने वहीं अपने निराले अंदाज में गेंद को सीधे में तब्दील कर डाला और महज 15 गेंदों का सामना करते हुए हैदराबाद के खिलाफ अपना तूफानी पसा जड़ दिया और साथ ही 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 76 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी की आतिशी बल्लेबाजी के चलते अब पावर प्ले में ही जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत राजस्थान की टीम को मिल चुकी थी। लेकिन हैदराबाद जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी अब मैदान में मौजूद ध्रुव जुड़ैल और वैभव सूर्यवंशी को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, दरअसल हैदराबाद की ओर से मैच का 7वां ओवर लेकर आए शिवांक कुमार का आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने मानो जैसे भूत ही बना डाला। जहां ओवर की दूसरी गेंद पर ध्रुव जुड़ैल ने खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए गेंद को चौके में तब्दील किया, तो वहीं इसके बाद वैभव सूर्यवंशी का आतंक एक बार फिर मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर सामने की ओर अपना बल्ला खोला और गेंद को सीधे में भेज दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर चौका अपने खाते में बटोर लिया। बता दूं, शिवांग कुमार का स्पेलेल का पहला यह ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 16 रन खर्च किए। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, सभी खिलाड़ी बाउंड्री के पास चले गए थे, लेकिन राजस्थान की रन गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे देख हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस अब हक्के बक्के हो चुके थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 9वें ओवर में पहली 5 गेंदों पर साकिब हुसैन के खिलाफ इक्का दुक्का रन बटोरने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर फिर लेफ्ट हैंड खिलाड़ी सूर्यवंशी ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और इस बार सामने की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए और एक अपने नाम कर डाला। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का कुछ अलग ही अंदाज आज हैदराबाद के खिलाफ मैदान पर नजर आ रहा था, जो